अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन 16 है न्यूमेरिकल। इसमें हमने जो है वो क्वेश्चन आपने देखा है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम V1 दिया है, V2 और इसके बाद P1 है और P2 हमने जो है ना वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट में जस्ट ये सिंपल हमें बताया और बी पार्ट जो जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके साथ मैं आपको बता देता हूं। तो अब अगर इस क्वेश्चन में आप लोग एक बात नोट करें, वो ये है कि इसमें वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 में चेंज हुआ है, जबकि प्रेशर जो है वो भी P1 से P2 में चेंज हुआ है। इसमें एक चीज ऐसी है जो कांस्टेंट रही है, जो चेंज नहीं हुई। ए पार्ट हमारा जो है ना उसने बताया है बकायदा कि फाइंड करें P2 when no change in temperature delta T is equal to 0। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, यहाँ पे हम चार्ट जो है वो बॉयल्स लॉ को हम जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। ठीक है, इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, इसमें से हमने P2 फाइंड करना है, तो बाकी सबको दूसरी साइड पे ले आए। तो P2 फाइंड करना है तो V2 इसके नीचे आ जाएगा, V1 और P1 के नीचे, V1 P1 ओवर V2। ठीक है, अब इसमें आपने जो है वो ये वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के साथ ही आपका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। V1 कितना है, V1 है 100 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करना है उसको P1 से। P1 कितना है 500 टॉर, इसको डिवाइड कर देना है कितना है जी, V2 कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई जस्ट कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, यूनिट कैंसिल होते हैं भाई, ये यूनिट सेंटीमीटर क्यूब इससे कैंसिल कर दें, एंड पे टार बच जाएगा क्योंकि प्रेशर फाइंड कर रहे हैं तो टार ही आना चाहिए। तो इसका आंसर जो आएगा 100 और 2 है तो 200 टार आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर ए पार्ट का। अब इसका बी पार्ट जो है, तो बी पार्ट में कहता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया लिखा है कि अब वॉल्यूम भी चेंज होता है V1 से V2, प्रेशर जो है वो भी चेंज होता है। अब P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अब बी पार्ट में कहता है अगर टेम्परेचर भी T1 से T2 में चेंज हो जाए, पहले 20 सेंटीमीटर क्यूब है 15 में चेंज हो जाए, मतलब अब वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो तीन हमारे पास जो है ना वो फैक्टर्स है जो कि तीनों ही आएंगे इसमें। तो ऐसे इक्वेशन चाहिए जिसमें प्रेशर भी आए, वॉल्यूम भी आए और टेम्परेचर भी आए। तो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन दे सकते हैं हम। जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक हमें पता है P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ना हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज। यहाँ पे हम बॉयल्स लॉ भी नहीं यूज कर सकते और ना ही यहाँ पे हम जो है वो चार्ल्स लॉ यूज कर सकते। ठीक है, तो इसलिए अब हम जनरल गैस इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे। अब सिंपली आपने उसी तरह इसको रीअरेंज कर देना। अब क्या फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। अब T2 ऊपर आ जाएगा और V2 इसके नीचे आ जाएगा। तो अगर इसको हम रीअरेंज करें, P2 फाइंड करना है तो P2 इज इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा इसके साथ P1 V1, ये T2 उसके ऊपर ओवर ये यहाँ पे इसके नीचे T1 एंड V2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सब की वैल्यूज पुट करनी है। P1 की वैल्यू है, P1 है हमारे पास, V1 है हमारे पास, बिल्कुल है। T2 हमें दिया हुआ है, ठीक है, T2 है 288 केल्विन। T1 हमें दिया है, बिल्कुल है 293 केल्विन। और V2 जो है ना वो भी हमें प्रोवाइड किया गया है। इन सारी वैल्यूज को पुट करें यहाँ पे। P1 500 टॉर, जैसे मैंने आपको पहले भी, इससे पहले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट्स हैं आप उसको भी साथ लिखते जाया करें। V1 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, अच्छा T2 भी है, अभी T2 कितना है हमारे पास 288
केल्विन। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देना। T1 कितना है? T1 है 293 केल्विन और V2 है 250 मल्टीप्लाई 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें यूनिट्स देखें कौन कौन से कैंसिल होते हैं। पहले यूनिट्स को कैंसिल कर दें। सेंटीमीटर क्यूब से प्रेशर वाली यूनिट बचनी चाहिए केल्विन से। ठीक है, तो पीछे यूनिट जो है ना वो टार बचे, प्रेशर फाइंड कर रहे हैं। इन सब को कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा, क्योंकि इसको कैलकुलेट करके जो है टाइम लग जाएगा, तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। तो इसकी वैल्यू जो है ना वो आपने लिखनी है 196.58 टॉर। ठीक है, तो ये है इसका ऑप्शन, इसका आंसर जब टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।